ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुतू तुतू हो रहा है। कब तक छुपाओगे अपने दिल की बात? वैसी कौन सी आएगी नौबत जो बतानी पड़ी सबके सामने अपने मन की बात? भाजपा के कार्यकर्ता मोदी की मन की बात सुनते सुनते थक हार कर सुनाई दिखाई और बताई अपनी मन की बात। अपने मन की पीड़ा और भरी सभा में भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता और सांसद के समक्ष कहा, सुनो हमारी मन की पीड़ा, बहुत सुनी तुम्हारी मन की बात, अब नहीं सुनेंगे तुम्हारी मन की पीड़ा और तुम्हारी मन की बात सुननी होगी हमारी मन की बात। दानापुर विधानसभा के कार्यकर्ता दानापुर विधानसभा प्रभारी पर निकाली अपनी भ्रास, कह दी अपनी मन की बात। पाटलिपुत्र सांसद के कार्यक्रम शुरू होने से पहले दानापुर के कार्यकर्ता ने एक साथ एक राग एक अलाप एक सुर में कहा, जहाँ कार्यकर्ता और नेता का सम्मान नहीं वहाँ कार्यकर्ता नहीं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ इन 9 से 10 सालों में, पहले भी होता रहा है मोदी के कार्यकालों में। ऐसा नहीं होता था मोदी से पहले 17-18 सालों में। जो सब कुछ हो रहा है भाजपा के अंदर 9 से 10 सालों में, भाजपा का नाश नकद्दर कर दिया मोदी ने इन 9 से 10 सालों में। यह भारत के लोगों को ध्यान आकर्षित करने वाला दृश्य सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी में दिखेगा। मंच पर मारपीट, मंच पर बुलाकर सम्मान नहीं अपमान करना, यह सब पॉसिबल है भाजपा पार्टी में। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है 9 से 10 सालों में। जो पार्टी छोड़ चले गए हैं दूसरे दलों में, कार्यकर्ता का अपमान नहीं मिला सम्मान मोदी के कार्यकालों में। कहाँ गए वो दिन जो सदन के अंदर हंसी मजाक के बजते थे बीन? अब मोदी राज में आ गए ऐसे दिन जो हर दिन कटते लड़ते मरते रहते लोग हर दिन। लोकसभा चुनाव की हो रही तैयारी और मोदी का पलड़ा भारी। पाटलिपुत्र सांसद श्री राम कृपाल यादव द्वारा दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में अलग अलग ब्लॉक में कुल 6 एम्बुलेंस 37 लाख की सांसद निधि से दिया गया राशि, जिसका आज लोकार्पण किया गया। लेकिन लोकार्पण से पहले दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल के भाजपा के 2 बड़े नेता भिड़ गए आपस में। भीड़ के सामने मंच पर बैठे नेता अपनी बातों को रखते इससे पहले उलझ गए आपस में। बीच बचाव में जुटे कार्यकर्ता और नेता। स्थिति ऐसी हो गई कि बीच बचाव करने गए आपस में उलझ गए नेता और कार्यकर्ता। स्थिति को देखते और भांपते हुए सांसद राम कृपाल यादव ने सभी को हाथ जोड़कर शांत कराया, लेकिन मामला अंतिम समय तक गंभीर बना रहा। कम समय में ही सांसद ने अपनी कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। पाटलिपुत्र सांसद निधि से 37 लाख के लागत से 6 एम्बुलेंस को सांसद द्वारा किया गया लोकार्पण। इस मौके पर पटना सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण कुमार, दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर निभा मोहन, दानापुर विधानसभा के पूर्व विधायिका आशा सिन्हा, मनेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर निखिल आनंद, युवा नेता सह समाज सेवी भाई सनोज यादव, बेला यादव, रंजीत यादव, अजीत यादव, अखिलेश उर्फ मुटुर साव, छावनी परिषद के उपाध्यक्ष आशा देवी एवं दानापुर के समस्त कार्यकर्ता की रही मौजूदगी। मैंने कुल 37 लाख रुपए की लागत से 600 वाहन समर्पित किया है, जो विभिन्न अनुमंडल अस्पताल में जाने वाला है, जा रहा है। और पहले भी हर ब्लॉक में लगभग एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने की है। तो मैं समझता हूँ कि इससे सम्मानपूर्ण ढंग से जो कहीं दुर्घटना में मर जाते हैं या यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आते हैं विभिन्न अनुमंडल अस्पताल में, उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा। ये सारा निःशुल्क रहेगा और ये राज्य सरकार के माध्यम से ही संचालित होगा। मैंने राज्य सरकार के सिविल सर्जन साहब को सुपुर्द कर दिया है, जैसे पाटलिपुत्र की लोकसभा की जनता उठाने का काम करेगी और खासतौर पर गरीब जो लोग हैं उनको ज़्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। आपने स्पीच में कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, क्या नीतीश जी अस्थिर रह पाएंगे, स्टे कर पाएंगे? अस्थिर रहेंगे। हाँ। अब विकास होगा बिहार के 38 जिलों में। बिहार का विकास हुआ है, होता रहेगा। डबल इंजन की सरकार रफ्तार के साथ विकास कर रही है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा बड़ा सौगात बिहार के लिए दिया है। अब तक बिहार में जो राशि रेल के माध्यम से मिलता रहा है 2014 तक, 14 के बाद 10 साल में 62 गुना अधिक राशि भारत की सरकार, मोदी की सरकार ने रेल मंत्रालय के माध्यम से दिया है। इंजन की सरकार है और कहीं ना कहीं पार्टी में असहज महसूस कर रहे हैं आपके मांझी जी, क्या कहेंगे मांझी जी को लेकर आप? डबल ने पहले एनडीए की सरकार थी, नीतीश जी के कान में लोग उल्टा सीधा भर के इस तरह किए। नीतीश जी जितने बिहार में जब 2005 में सरकार बनी तो बिहार का कोने कोने के विकास किए। आज भी देखे उधर गए हैं तो उनको मन नहीं लगा। अभी जो
भैया अभी जो आप 17 महीना में देख लिए नीतीश जी की क्या क्या क्षेत्र में हो रहा है, यहाँ तक देख रहे थे कि कौन केकर जमीन कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सब उनके कान में गई। 17 महीना से 18 महीना नहीं होने दिए, फिर अपने घर वापस आए। लोकसभा से पहले घर वापसी में रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं रहेंगे। अब वो समझ लिए वहाँ अब नहीं उनको मन लगने वाला है, जान रहे हैं 6 बार पलटी मार के 9 बार सरकार बनाया। नहीं, तो होती रहती है इस तरह, लेकिन अब लोकसभा चुनाव होके रहेगा, साथ में रहेंगे और सीट बंटवारे में नीतीश जी का सहयोग होगा, जरूर रहेंगे। ऐसा कोई बात नहीं कि डबल इंजन। मांझी जी असहज महसूस कर रहे हैं। मांझी जी का क्या को सीट है बताइए, 4 को बेटा को मंत्री बना ही दिए गए, तब किसी को मन नहीं भरता, वह मांझी जी को हो गया। सब चीज नहीं चाहिए। अभी एनडीए में गए, मांझी जी को कितना टिकट देने जा रहे हैं आप लोग? अब देखिए केंद्र से सब होता है हम लोग। लेकिन नीतीश जी अब पलटी नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। नीतीश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा। लेकिन कुछ लोग ने कान उनको फुटी करके इस तरह करते हैं, उनको दूसरे के घर मन नहीं लगेगा। नीतीश जी की एनडीए का सरकार जो बनी अपना घर महसूस कर बैठ के राय लेते थे। बिहार में विकास जब हुआ हम लोग दोनों के साथ थे, बहुत अच्छा विकास हुआ। पूर्व विधायिका रही है दानापुर विधानसभा, अब अपने विधानसभा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जी? दानापुर विधानसभा तो देखिए, जो जमीन हमारे 3000 इकट्ठा था वो 30 लाख इकट्ठा हो गया। क्यों कि हर चमर में आपका सड़क एक दूसरे सड़क से जुड़े हैं। सांसद महोदय ने कहा है कि नली गली के विकास को लेकर योजना राशि दी गई है, लेकिन नली गली के विकास तो हुई, लेकिन जल निकासी नहीं हो पा रही है मैम। निकासी नाला हम ही देखे हैं, मठियापुर सब बंद रहा है। निकासी स्वाभाविक है। देखिए पहले आप गोला रोड देख लीजिए, क्या स्थिति था गोला रोड का, पानी नहीं निकलता था। अब पानी बारिश होती है तो पानी कहाँ चला जाता है पता नहीं चल रहा है। तो सब एनडीए सरकार की देन है। जब हमारे क्या 2024 में प्रधानमंत्री क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं? वो जनता का साथ है, देश के जनता के गरीबी जो दूर की है। अभी जो देख रहे हैं हमारे